हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रीट मेंस एग्ज़ाम की। आप सभी जानते हैं कि रीट के मेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो फाइनलाइज हो चुकी है और डिक्लेयर भी हो चुकी है। और अब बहुत ही कम टाइम बचा है रीट मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो 25 से 28 फरवरी 2023 को डिसाइड हुआ है होना। और अगर देखें तो कुल मिला के हमारे पास जो टाइम बचा है दैट इज़ अराउंड 2 मंथ्स, जिसमें इसकी तैयारी करनी है रीट मेंस की। तो लास्ट मोमेंट पे अब क्या किया जाए ऐसा कि हमारा एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाए, और हमने अगर अब तक तैयारी नहीं करी है तो हम ऐसा क्या करें कि हम एक एग्ज़ाम जो है ये बहुत अच्छे से दे पाएँ। उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी लास्ट मोमेंट पर। इसकी तैयारी के लिए बेसिकली जो है हमें करना क्या है, few 3 points that you have to keep in mind. First one is you have to purchase one book, that is 9999 प्लस 9999 वस्तुनिष्ठ प्रश्न नाम की जो बुक है वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, जो कि एक नॉमिनल अमाउंट में आपको मिल जाएगी। वो परचेज़ करने के बाद आपको वो कंप्लीट करनी है, पूरी कंप्लीट आपको करनी है। वो कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जो कि आपको टेक्स्ट बुक नाम की एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक नाम के एप्लीकेशन पर आप कुछ प्लान जो है नॉमिनल अमाउंट में परचेज़ कर सकते हैं, अगर आपको बहुत सारे जो है टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। नहीं तो उस पर फ्री कंटेंट भी होता है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में कैसा पेपर आने वाला है, राइट, और कितने टाइम में आप कितना कर सकते हैं। फिर आता है आपका रिविज़न। जो ये रिवीजन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवीजन है। जो भी आपने पढ़ लिया है, जो भी मॉक टेस्ट आपने दे दिए हैं, उसके बाद आपको अपनी गलतियाँ पता चल जाएंगी। तो गलतियाँ पता चलने के बाद आपको रिवाइज़ करना है, और उस चीज़ को ज़्यादा रिवाइज़ करनी है जहाँ पर आपकी इश्यूज़ हैं। ऑलराइट, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो बुक। ये है डॉक्टर मुकेश पंचोली की लिखी हुई बुक, दैट इज़ 9999 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि बेसिक एक्चुअली रीट की मेंस एग्जामिनेशन लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बनाई गई है। ऐसी बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी पब्लिकेशंस की, बहुत सारे राइटर्स की हो सकती हैं जो कि अभी राइट नाउ निकाल रहे हैं। आप देखिए इस बुक में ये सारे स्टूडेंट्स हैं इनके, जिन्होंने रीट के एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। इस बुक के बारे में बेसिकली मैं आपको बता सकती हूँ। आप चाहे तो दूसरी बुक भी ले सकते हैं, जैसे कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य जो कि सिलेबस का पॉइंट बताया हुआ है। देन इसके बाद आता है संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। आपका जो भी विषय है, जो भी सब्जेक्ट है, आप इसमें से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है शैक्षणिक रीति विज्ञान। जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसकी क्वेश्चंस इसमें से देख सकते हैं। बेसिकली जो ये बुक है वो क्वेश्चंस की बुक है। जो कंटेंट है एक्चुअल वो जो आपने लर्न किया है उसके क्वेश्चंस हैं इसमें। शैक्षणिक मनोविज्ञान के क्वेश्चंस हो गए, सूचना तकनीकी क्वेश्चंस हो गए। तो बेसिकली जो है ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मेरे लिए इस बुक में एक प्रॉब्लम है कि मैंने जो पढ़ाई की है दैट इज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। इंग्लिश में इंग्लिश मेरी लैंग्वेज होने के कारण जो है मुझे थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं हिंदी बिल्कुल भी ना समझ पाऊँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हाँ, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ये क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से करके चले जाएं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा रह नहीं जाएगा। जैसे कि इस बुक के जो राइटर हैं वो भी क्लेम करते हैं कि अगर ये पूरी बुक आप प्रॉपरली लर्न कर लेते हैं, बहुत अच्छे से इसके आंसर्स लर्न कर लेते हैं, तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं इसमें कि हर क्वेश्चन के आगे उसका आंसर भी दिया हुआ है साइड में, जो ऑप्शंस हैं, तो आपके सामने आंसर भी है। आप उसको टिक लगाइए, उसे लर्न कीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप कंटेंट पढ़ सकें। इतनी मोटी ये बुक है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको किसी तरह 2 महीने में कंप्लीट करनी है। और आप चाहें तो इस बुक को जो है इनकी ऐप से भी परचेज़ कर सकते हैं। ऐप में जाकर आप कर सकते हैं परचेज़। इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप। इसका जो प्राइस है दैट इज़ 350 रुपीज़। बहुत ही नॉमिनल सा मुझे लगा कि हाँ, एक 350 रुपीज़ की बुक, अगर उसमें पूरा मुझे सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या करूँ। ये बुक है, इतनी मोटी है, मैंने आपको दिखाया जैसा कि, लेकिन इसमें आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सभी के सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं।
और मैंने कुछ पढ़ना भी शुरू कर दिया है, जैसे कि मैंने कुछ साइंस के क्वेश्चंस इसमें देखे थे। तो जो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने गूगल किया उसका मतलब, और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अर्धचालक, सो आई डिडंट नो द मीनिंग ऑफ अर्धचालक, तो मैंने देखा सेमीकंडक्टर होता है, तो मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया। सो बेसिकली मुझे क्वेश्चन से मतलब है, ना कि हिंदी से मतलब है कि हिंदी में लिखा हुआ है मैं कैसे करूँगी, मैंने तो इंग्लिश में पढ़ा है। सिमिलरली मैथ्स के क्वेश्चंस भी हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन का बस जिसका भी मतलब समझ में ना आए वो गूगल पे देखो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो बहाने ना बनाकर कि ऐसे कैसे करें, ऐसे कैसे करें, तो सीधा लग जाओ करने के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई और बुक आपको अच्छी लगती है, इसी तरीके की कोई बुक आपको मिली है, तो आप भी वो भी परचेज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट आपके पास कोई बुक होनी चाहिए जिसमें सब कुछ हो। अब आपको अलग अलग बुक्स पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं बचा है, राइट। सो अगर आप राजस्थान के हैं तो बेसिकली क्या होगा कि आपको ये जो बुक है ये आपको किसी भी स्टेशनरी स्टोर पे मिल सकती है, फिर बहुत बड़ी स्टेशनरी स्टोर्स अगर चेक करें वहाँ तो मिल ही जाएगी, अदरवाइज़ आप इसको जो है इनकी ऐप से मंगवा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बुक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें सब कुछ जो भी सिलेबस है वो सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। बाहर भी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि देखिए कितने कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, राइट। तो अभी जो है लास्ट मोमेंट पर इस प्लान के अलावा अगर कोई और प्लान आप ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि क्या कर लेंगे आप इतने से कम टाइम में, 2 महीने में आपको सब कुछ करना है। तो एक चीज़ को, किसी भी चीज़ पर आपको ट्रस्ट करके आपको वो प्लान ऑप्ट करना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर आप चाहें तो आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। ये बुक मुझे पर्सनली अच्छी लगी, ऐसे ही बहुत सारी बुक्स हैं, आप वो परचेज़ कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। वो कंटेंट पढ़ने का टाइम नहीं है। हाँ, अगर आप फिर भी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है अपने सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़िए। अगर आप साइंस मैथ्स के हैं तो अपना सब्जेक्ट पढ़िए, और अगर आप दूसरे किसी सब्जेक्ट के तो वो पढ़िए। तो ये थी स्ट्रैटेजी व्हाट टू डू में, कि कंप्लीट करिए इस बुक को, देन मॉक टेस्ट आपको जो है करने हैं, जहाँ से भी मिले, किसी भी एप्लीकेशन से अगर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ही नहीं। इसका जो न्यू सिलेबस है उसमें जो है उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो न्यू सिलेबस है, तो कोई टेस्ट था ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो मॉक टेस्ट जो भी जो है ट्रेनर्स होते हैं वो बनाते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस में डालते हैं, तो आपका कहीं आपसे वो मिल रहे हैं आपको टेक्स्ट बुक जैसी कुछ एप्लीकेशंस और भी अगर आपको मिलती है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। देन रिवाइज 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 रिवाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ करने के बाद कोशिश कीजिए कम से कम इस बुक को आप 2 या 3 बार रिवाइज़ कर लें। अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसको रिवाइज़ करने का टाइम मिलता है तो डेफिनेटली, क्योंकि उसमें आप बहुत स्ट्रांग होंगे, तो कम से कम उसमें आपके मार्क्स ना कटें। मॉक टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पर्टिकुलर टाइम में आपको कंप्लीट, और दूसरा आपको है कि आपको पता चलना चाहिए ना कि आप नेगेटिव मार्किंग करने के बाद कितना स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ये ऐसा नहीं है ना कि आपको है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, जैसे कि रीट में हुआ था। रीट के जो पहला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कोई वो नहीं होती नेगेटिव मार्किंग। सिमिलरली सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ऐसा नहीं होगा इसमें। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें 1/3 जो है 1 मार्क्स का वो कट होगा। जितने भी मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा उसका 1/3 पोर्शन कट किया जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना और लग जाइए अब करने में। बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, 2 मंथ्स बचे हैं। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़। बाय बाय।